हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद हिमांशु सर में। मैं हिमांशु सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और अलग अलग चैनल अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं बच्चों को कि कहाँ से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। मैंने भी अभी यहाँ पर हमारे इधर में बच्चों ने पेपर दिया और मैंने भी सोचा कि एक रियल व्यू मैंने बात करके दो से तीन चार घंटे बच्चों से बात की, उन दोस्तों से बात की जो पेपर दे करके आए हैं और वहां से मैं एक एनालिसिस निकाल कर लाया हूँ। पसंद आए पहले पूरा देखना वीडियो को। और एक और नई जानकारी है बेटा वीडियो में, वो आर्मी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि जो एसएससी जीडी हो चाहे पैरामिलिट्री हो या फिर आर्मी हो या एयरफोर्स या नेवी हो, मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों में बेटा जॉब के लिए हमारा जो एरिया है बहुत ज़्यादा इसमें आगे रहता है जहां से हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज है इंडियन आर्मी वाले बच्चों के लिए। चैनल नया है, कल ही बनाया था, आपको बताया था वीडियो में, कल बनाया है चैनल को आप लोगों के लिए। और बिल्कुल रियल जो चीजें हैं, देखो मैंने एग्जाम एनालिसिस यूट्यूब पर बहुत सारे देखे एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, लेकिन मैंने उनका एक अलग से एनालिसिस निकाला। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि फिलहाल में बच्चे क्या करें, कुछ डाउट्स हैं आपके माइंड के, अब क्या करें, एग्जाम जैसा आ रहा है उसको लेकर के अब क्या करना है हमको, जिनका थोड़ा बाद में एग्जाम है उनको क्या करना है या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चीजें होती हैं, जो हमारे आर्मी वाले बच्चे हैं या हमारे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, ये एक्चुअली में इनको भारत की सेवा में ये लगे रहते हैं। जीडी वाले बच्चे हैं और आर्मी वाले बच्चे भारत की सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे। और सड़क पर दौड़ना, दौड़ने के बाद तैयारी भी करना और अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करते हैं। और फिलहाल इतनी ठंड है, इतनी ठंड में बच्चे एग्जाम देने के लिए भी गए हुए हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक ऐसे एक बटन है, एक लाइक का ऊपर बटन आता है बच्चों, उसे थोड़ा सा अप कर देंगे तो उससे थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, अगर देखा जाए, मैंने देखा बच्चों की जैसे 24 घंटे में व्यूज को अगर मैं देख रहा हूँ तो वीडियो पर बेटा 100 से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। लेकिन बच्चों एक बात अच्छी है कि 100 व्यूज है, लेकिन सब्सक्राइबर उससे सब्सक्राइबर का और उसकी अगर कंपेयर की जाए तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम नजर आ रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगा, वो आपके ऊपर है कितना प्यार आप देना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। लेकिन अब ये देखिए, जय हिंद जय भारत के नजरिए से देखिए, कहा जाता है, किसी ने कहा था कि उन पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते अगर हमने 2 के बदले 4 शीश काटे होते। ये जो बच्चे होते हैं इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी वाले, ये हमेशा इसी थीम पर वर्क करते हैं और ये हमारे देश की सेवा में तत्पर जुड़े रहते हैं और उसके लिए रेगुलर तैयारी करते रहते हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं एसएससी जीडी एनालिसिस की, तो बेटा हिंदी के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आ रहे हैं, जी के जीएस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आ रहे हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के आ रहे हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आ रहे हैं। इस प्रकार से अगर मैं देख पा रहा हूँ टोटल 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 160 मार्क्स के आ रहे हैं और इसमें 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, और जो बच्चे देकर आए हैं एग्जाम उनके एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोस है बेटा। वीडियो में मैंने ज्यादातर देखा, ज्यादातर जो चैनल्स हैं उनमें जो वीडियो है ज्यादातर जीके वगैरह पर। देखो जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर पहले तो ये डाउट चलते रहते हैं माइंड में, जो बच्चे देख रहे हैं और जो सुन पा रहे हैं मेरी बात को सुनकर के, थोड़ा बेटा बच्चों ध्यान से सोचना कि क्या मैं सही कह रहा हूं अपने अनुभव के हिसाब से। कि जब हम एग्जाम हॉल से निकल रहे होते हैं तो पहले तो हमें ये डाउट होता है क्या ये क्वेश्चन मेरा सही था या ये गलत था। इतने ही सामने अगर आपके सामने आ जाए कि भैया बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, तो आदमी आप खुद सोचो कि मैथ के 20 क्वेश्चंस में से कितने याद रह सकते हैं। मैं नहीं मानता कि मैथ के क्वेश्चन हमें याद रहते हैं। रीजनिंग के भी मोस्टली 2 से 3 से 4 क्वेश्चन याद रहते हैं कि ये टॉपिक से इससे आया होगा। मोस्टली जीके की बात कर लेते हैं तो जीके की आसपास की चीजें हमें याद रहती हैं और उस पर ही एनालिसिस बना लिए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, अगर हिंदी की बात करता हूं, हिंदी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन कहां से पढ़े, इसको बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा। एक नवीन सर है रोजगार विद अंकित से, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई के लिए हिंदी की। महामैराथन है, जिन बच्चों को अभी जल्दी में ही है वो अपनी तैयारी पर ही रहे, सुनना ध्यान से, वो अपनी तैयारी पर ही रहे, वो आगे ज्यादा इधर उधर ना घूमे, सीधा अपना जो आप पर आता है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन जो बच्चों को आने वाले एग्जाम में कुछ समय है वो उस वीडियो को बेटा एक बार ध्यान से बच्चों ध्यान से देख लेना, उससे बाहर आपकी हिंदी नहीं जाने वाली है। अगर मैं बात करता हूं जीके और जीएस की, जीके और जीएस के लिए एक स्पेशल बुक है, एक स्पेशल बुक है बेटा, ये बुक है रोजगार विद अंकित वालों की।
और ये जो बुक है पीली किताब, इस किताब से बेटा बाहर मैंने क्वेश्चंस को देखा, मैंने इसमें भी काफी चीजें देखी और इसमें टोटल अगर पेज में देखता हूँ 147 पेज हैं। 147 पेज का मतलब होगा अगर एक दिन में आप 10 पेज भी एनालिसिस करोगे बड़े प्यार से, तो इसमें ऊपर ऊपर की चीजें, बहुत डिटेल की चीजें, इंपॉर्टेंट ही जीके है। और जो इसमें जीके एनालिसिस आ रहा है निकल करके, चाहे वो कैपिटल से, राजधानी से क्वेश्चन आया श्रीलंका की हो, या फिर आपका हमिंग वर्ड भी पूछा गया, हमिंग वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमिंग वर्ड जो है उल्टा मतलब उड़ने वाला जो पक्षी है वो कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप केवल इस बुक को जो मैंने अभी बताई थी पीली किताब जो है, येलो वाली बुक, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अमेजोन पर जाकर के खरीद सकते हैं, इनका फरवरी में एग्जाम है। बाकी ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। तीसरा अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ के लिए अभी अंकित सर ने एक एग्जाम मतलब एक मैराथन ली थी, अभी महामैराथन ली थी जल्दी में ही। उस महामैराथन से बाहर बेटा कुछ भी मैथ में नहीं, क्योंकि ये एसएससी जीडी में ऊपर ऊपर से ही चीजें पूछी जाती हैं, इतना अंदर जाकर आपसे नहीं पूछेगा। अगर मान लो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या समय कार्य, समय दूरी, अगर इनके क्वेश्चन पूछता भी है तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, इतना अंदर नहीं जाएगा आपको कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, कितना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि समय कितना है, दूरी कितनी है, या तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे, एक अकेला कितना काम करेगा, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मैथ के लिए मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे रीजनिंग बेटा जितनी तैयारी आपकी है वो बेस्ट है। रीजनिंग में मैं नहीं कहूंगा आपकी कुछ करने की, क्योंकि रीजनिंग का इतना अच्छा लेवल नहीं दिख रहा है। रीजनिंग अच्छी है मतलब, लेकिन बात करते हैं आपकी सीरीज के बेटा क्वेश्चन हर किसी को ही परेशान करते हैं, जिसकी माइंड में बन जाए, एक बार में बन जाते हैं, ना बनते तो पूरा पूरा टाइम ही बिगाड़ देते हैं। और रीजनिंग के लिए हमेशा टाइम को कंडक्ट करें, ज्यादा जो ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको स्किप कर दें, तब आगे बढ़ते रहें। जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अल्फाबेटिकल सीरीज है। अच्छा एक चीज और है कि इसमें जो आकृति वाली जो है, आकृति नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो काफी मात्रा हमारी, लेकिन सिंपल ही है। एक बार डायरेक्शन को नॉर्थ कर रहा, उत्तर की तरफ घुमा दी है, फिर दक्षिण की तरफ घुमा करके देख लें बेटा हाथों से, बहुत सिंपली आप कर पा रहे होंगे इसको। तो अब क्या करें, सबसे अच्छी बात है कि अब क्या करें, मैंने बताया केवल जीके जीएस वाले बच्चे केवल इस पीली वाली किताब को, ज्यादातर बच्चों पर होती है ये बुक, इस बुक को केवल पढ़ लें, केवल इतना करना है। मैथ का बिल्कुल नहीं बेटा, मैथ का जितना आपका हो चुका है वो बेस्ट है। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में डाउट है तो वो उस मैराथन को जाकर के देख लेना, उससे आपका हो जाएगा। जी हिंदी का मैं बता ही चुका हूँ आपको, और जिनका थोड़ा बाद में है मैं उनके लिए भी बता चुका हूँ कि उनके लिए क्या करना है, एक बार इस बुक को, क्योंकि सबसे मेन है, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जीके जीएस में 20 में से अगर 10 क्वेश्चंस बन रहे हो तो मैं मानता हूं कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्कोर में खेल रहे होंगे। ये बिल्कुल वो चीजें हैं जो बिल्कुल बात करके निकल करके आई हैं। मैंने भी पूछा, मैंने भाई क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, क्या बताना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं बताया, कहा केवल कि इस टाइप से स्टडी को कर लिया जाए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, मैंने आपको बता दिया है क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े एसएससी जीडी के बारे में। बाकी देखिए एनालिसिस जब आ रहा हो तो उसको देख करके यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है बेटा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान चलो कोई क्वेश्चन किसी गांव से उठा लिया गया तो उसको लेकर के सारे गांव को पढ़ा दिया जाता है। अब बच्चा उसी में ही लगा रहेगा, 2 से 3 घंटे की वीडियो, डेढ़ से 2 घंटे, और दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे। आप ऐसा कुछ ना करें। केवल पीली वाली जो बुक है, एक बार और दिखाना चाहूंगा, केवल पीली वाली जो बुक है बेटा, इसको बच्चों इसको पढ़ते रहो बस। आपका जीके का कोई सा भी पोर्शन हो इससे बाहर नहीं जाने वाला। करंट अफेयर्स तो वो 1 2 3 क्वेश्चन आते ही है, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप पहले स्पीडी की बुक आती है उसको एनालिसिस करते रहो, अब बनेगा तो आपका ही बन जाएगा, नहीं बनता तो वो तो किसी का भी नहीं बनता। तीसरा अगर बात करता हूं, मैंने कहा था क्या नाम है आपसे, तो ये है इसका एनालिसिस। असलियत में ये चीजें हैं। हिंदी का इतना ज्यादा हार्ड लेवल नहीं बन रहा है, हिंदी बिल्कुल सिंपल आ रही है, बिल्कुल टेंशन ना लें। जितनी आपकी तैयारी है उसको अपने माइंड में रखें, विदाउट एनालिसिस और दुनिया भर की चीजों को ना देखते सीधा एग्जाम में बैठा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम, हो सकता है दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा हो, हमारा दिमाग उस पर सही काम कर रहा हो। कुछ चीजें जैसे मान चलो कोई सीरीज आई तो हो सकता है दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा हो उसको, और आप जैसे बैठे तो आपके दिमाग में उसका लॉजिक फिट बैठ जाए, तो वो इजी हो गई आपके लिए, दूसरे बच्चे के लिए हार्ड है, और उसी के लिए नहीं सीधे दिया जाए बहुत हार्ड थी, हार्ड नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा केवल ये है कि लॉजिक किसके दिमाग में कितना बैठ जाएगा सीरीज से क्वेश्चन। दूसरा एक आता है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन सा लग रहा है, पढ़ने में टाइम जा रहा है, उसको स्किप कर देना, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको लास्ट में देख लेंगे। 20 में से 18 क्वेश्चंस के आसपास बच्चे दोस्तों ने बताए हैं, और वैसे भी जाता रहे देख रहा हूँ तो रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा स्कोर बन रहा है। आर्मी वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये बच्चे जो जीडी वाले बच्चे हैं यही आर्मी का सपना लेकर के सड़क पर दिन रात दौड़ते हैं, सुबह 4 साढ़े 3 बजे से ही बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और बहुत अच्छी खबर ये है, कल रात की ही खबर है बेटा, ये सबसे अच्छी खबर ये है कि
19,000 जो ट्रेनिंग पर गए थे आर्मी के, जो आर्मी के लड़के 19,000 ट्रेनिंग पर गए थे, उनको 1 अगस्त से अपने अपने यूनिट पर पहुंच जाएंगे ड्यूटी के लिए। जो बचे हुए 21,000 हैं, 21,000 जो बचे हुए ना, टोटल जो भर्ती हुई है 19,000 प्लस 21,000 हुई है। अगर मैं देखता हूं अब जो बचे हुए 21,000 हैं बच्चे, वो क्या होंगे, वो जो ट्रेनिंग पर जाएंगे वो अक्टूबर में चले जाए, मतलब मार्च में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी सेकंड बैच वालों की, और ये अक्टूबर तक अपना यूनिट पर यानी कि अपनी उस पर पहुंच जाएंगे ड्यूटी पर। तीसरा बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज ये है कि अब अग्निवीर की जो भर्ती है, अग्निवीर 2 बार होगी इस साल। कब कब होने वाली है यही बता देता हूं बेटा। एक तो मई में होगी बच्चों, और एक होगी मई के बाद में आपके, एक होगी मई के बाद में आपकी नवंबर में, एक होगी मई में और एक होगी नवंबर में। तैयार रहे, दौड़ते रहे अपनी तैयारी को बना करके। और 2 भर्तियां इस साल आपके पास, एक तो मई में आने वाली है और एक नवंबर में आने वाली है अग्निवीर की। बिल्कुल ये केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल एक नया नोटिस जारी किया गया है, उसमें दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, वायरल भी हो रही है ये वाली न्यूज, और ये बिल्कुल 100% सही है। अग्निवीर 2 बार भर्ती होंगे, एक मई में होंगे और एक नवंबर में होंगे। 2023 की बात कर रहा हूं, इसी वर्ष, यानी कि अब जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास है। 3 महीने में अपना दौड़ को बना लें। और जीडी वाले जो बच्चे, जिनका बेटा यहाँ थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं यहाँ पर मेरा एग्जाम ऐसा चला गया है, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आप अपनी तैयारी को यहाँ पर बना कर रखें और यहाँ भी आप अपने आप को अच्छा मौका दे सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज थी। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, चैनल आपका है, हमारा कुछ नहीं है, चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। आज ही एक और वीडियो 12th वालों के लिए मैं मैथ्स की लेकर के आऊंगा, और ऐसी ही नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कितनी वैकेंसी कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस और करा देता हूँ कि ये चैनल कहाँ से है और जगह कौन सी है। आपने सुना होगा प्रदेशों में प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और जिलों में उसी के एक जिलों में जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर जिला, जहाँ के चीते, यह धरती ऐतिहासिक ऐसी धरती है, जिला बुलंदशहर की जो धरती है एक ऐसी धरती है बच्चों कि इसने हमेशा चीतों को ही जन्म दिया है। चाहे वो सैदपुर गांव हो या फिर हो कोई सा, चाहे वो बुलंदशहर का काला आम हो, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिक ये बुलंदशहर देता आया है और आने वाले समय में भी देता रहेगा। बुलंदशहर के बच्चों के लिए मेरी एक बहुत बड़ी एक प्रार्थना है कि जो बच्चे जीडी का एग्जाम देने के लिए गए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, पीली वाली किताब पर, इन सब चीजों पर, और भी अदर जहां तक मेरी वीडियो जा रही है वो भी याद रखना। तीसरा मैं आपको बता दूं, अग्निवीर के लिए हमेशा से आपने सुना होगा नाम रहता है डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि शेरों में शेर है जिला बुलंदशहर है, शेरों में शेर जिला बुलंदशहर है, जिला बुलंदशहर में है। आर्मी के लिए लड़के, ये मेरी वीडियो उन बच्चों तक बस पहुंच जाए कैसे भी करके, मैं बस इतना ही चाहूंगा आपसे। और केवल अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।